बस दोबारा एक बार स्टार्ट करो। बस ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ना तो ये लाइट रुक जानी चाहिए, चली जानी चाहिए, लेकिन ये जा नहीं रही है, ब्लिंक कर रही है। और गाड़ी हमारी बंद है, उस कंडीशन में इसे ब्लिंक नहीं करना चाहिए। फ्यूज सारे ओके हैं। ECM में 2 फॉल्ट। ये ECM के अंदर फॉल्ट है P060600 और P060600 एक्टिव में आ रहा है, यानी ECM PCM प्रोसेसर का। ये रिले है ECM का। एक बार हम कंफर्म करेंगे इस रिले को अलट पलट करके। तो अभी भी ये ब्लिंक कर रही है, हमारा फ्यूज भी सही है, रिले भी सही है। ये है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जिसकी कमी हमें लग रही है। अब वायरिंग पहले मैं चेक कर लूँ अच्छे तरीके से। हम ये देख रहे थे कि कुछ वायरिंग डैमेज तो नहीं हुई है। कारण क्या है कि तब से गाड़ी खड़ी थी ये किसी गैराज में, अभी ये लोड होके केरान से आई है मेरे पास। उड़ीसा का नंबर है, देख सकते हैं OR, देख रहे हैं ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा से डायरेक्ट आई है, तो इसके लिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप ही चेक करते हैं। अभी वायरिंग हमने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब ECM को ही चेक कराना पड़ेगा एक बार। तो भाई आ गया है ये, हट जाओ भाई। बस भाई इधर आ जाओ, दिखाओ। ये देखो मामला, ये बात है, ये बात है। इधर दिखाओ, इधर अंदर और है, इधर इसके, हाँ तो पूरा सेट है, कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। ये बात है। ये रहा, ये 4 आइटम, ठीक है। मीटर को एक मिनट, मीटर को भी दिखा दो, लगे आप कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है भाई। ये देखो स्क्रैचेस, इससे तो कोई दिक्कत देख रहे हो ना, स्क्रैचेस। देखो थोड़ा स्क्रैचेस है, इसको हटा दो। अब उसे हटाओ। ये मीटर अब इसमें इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज हैं इसमें कि कब कर ही क्या सकते हैं। ये ECM हमने दूसरा लगा दिए और हमने फिट भी कर दिया उसको। इंजन थोड़ा सा कम है, नेक्स्ट लेवल, नीचे वाले लेवल पे पानी पूरा है। ये लगा दिया हमने, बाईपास कर दिया, अभी इसको चेंज नहीं किया है, बाद में चेंज करेंगे, वैसे ही लगा दिया मैंने। चलो स्विच ऑन, अभी भी लाइट ब्लिंक करिए, हालांकि स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये है कि इसका इमोबिलाइजर, मीटर, ECM सब अलग है। देखो इसका ये अलग रख रखा है, यानी कि इसके ECM में पंगा था, ये अभी खोल के एयर मास सेंसर बांध ही रखा है इधर। अब गैस बना रही है गाड़ी, और यहाँ से लीकेज भी है अंदर से, बहुत तगड़ा फॉल्ट है इंजन का। अब ये जो लाइट आ रही है इसको स्कैन करेंगे, ठीक है। और स्कैनर ये रहा, गाड़ी बंद करना जरा, शाबाश। अब स्कैन करके देखेंगे कि ये लाइट क्यों आ रही है, क्योंकि हर सबका लाइट यही है, स्प्रिंग वाली। कुछ भी खराबी होगा स्प्रिंग वाला लाइट ही जलेगा। वो एयर मास सेंसर का हमने ध्यान नहीं दिया, एयर फिल्टर पड़ा था बाहर,
ठीक है, और उसका एक कनेक्टर निकला हुआ था। तो अब तो ECM को ये वो करो, सर्च मारो, शायद ECM को रिफ्रेश कर दिया, कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन ये बिलिंग काहे कर रही है? अभी ये वाला ECM लगाया है ना, तो गाड़ी तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रही है और ये फॉल्ट कोड आ रहा है। ये देखो, अभी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का दिखा रहा है। तो ये भैया हम स्कोडा में इसकी कोडिंग करने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो हमने स्कोडा ले लिया, ओके किया, बस। अब यहाँ पे देखो सिस्टम स्कैन, गेटवे स्कैन, सिस्टम स्कैन, चूज टू स्कैन। हमें स्कैनिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, ऊपर देखो कहीं भी लाइव ऑनलाइन कोडिंग आएगा, सिस्टम, फुल सिस्टम, स्पेशल फंक्शन, गाइड, ऑनलाइन फंक्शन। तो ऑनलाइन जो फंक्शन है ना, इसी पे हमको जाना है, ठीक है। ऑनलाइन कोडिंग आज देख ही लो भैया। अब ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन पैरामेट्रिक, फ्यूल क्वांटिटी, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, कोडिंग प्रोग्रामिंग। तो हमको क्या करना है इस कंडीशन में, ऑनलाइन कोडिंग, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, हमको कोडिंग करना है, क्योंकि फॉल्ट कोड आ रहे थे। ऑनलाइन कोडिंग ये देख लो, समझते रहना। ऑनलाइन कोडिंग, डाउनलोडिंग, अब पूरा इसका सिस्टम डाउनलोड हो रहा है जी। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, सिंगल सिस्टम मोड और सिंगल वाइड मोड, यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। सिंगल वाइड मोड में चले जाते हैं, सोचते हैं यार कोडिंग हो जाएगी, लेकिन भैया सिंगल सिस्टम मोड में जाना है। क्या? सिंगल सिस्टम मोड में। अब यहाँ बहुत सारा आपको सिस्टम आ गया, कौन कौन सी की कोडिंग करनी है। इंजन का, ट्रांसमिशन का, ब्रेक का, स्टीयरिंग का, इस सब का कोडिंग इधर हो जाएगा। ये सब ऑनलाइन कोडिंग की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन कोडिंग से पहले आपको एक काम करनी है कि अपना नेट कनेक्ट कर लेना भाई। ये देखो मैंने वाईफाई अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, हालांकि 0 के भी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो हमको क्या, इंजन में चूंकि वो फॉल्ट कोड आ रहा था, तो इंजन कोडिंग करेंगे, इंजन इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग, ठीक है। क्लियरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी के ठीक सामने क्लिक टू कोड करेंगे। अब भाई सर्वर कनेक्ट कर रहा है, ये सर्वर से डायरेक्ट ऑनलाइन कोडिंग होती है। अब यहाँ सिस्टम है, करेंट कोड, पॉसिबल, अरे रुक जाओ 1 मिनट रुको, पॉसिबल कोड, पॉसिबल 2, पॉसिबल कोड 3। ये 1, 2, 3 किसी में भी कोडिंग हो सकती है, किसी में भी कोडिंग हो सकती है। और यदि 3 में नहीं हुआ तो करेंट कोड में भी ट्राई कर सकते हैं आप, इनिशियल में भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो इनिशियल कोड है उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, ये बैकअप के लिए दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या है, हमारा फर्स्ट में है तो हम इसको 2 में कोडिंग करेंगे। ओके किया, ओके किया। द कोडिंग हैज बीन सक्सेसफुली कैरी आउट, कैरी आउट, उधर लाइट दिखाओ जरा, ओके, ठीक है, इधर दिखाओ। अब इसको क्या करेंगे, हम करेंगे ओके। एक बार स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच को ऑन कर, ऑफ करो, ऑन करो। अब स्टार्ट। ओ तिवारी जी, ऑनलाइन कोडिंग हो गई, इधर दिखा लो। अब भैया देखो, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो। आप तो इस तरीके से आप किसी में भी ट्राई कर लोगे, जिसमें भी सेट होगा हो जाएगा। तो भैया इस तरीके से ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मन में वहम रहता है कि ऑनलाइन कोडिंग बहुत भयानक है, हार्ड है। भैया कोई भयानक और हार्ड नहीं है, जो सिस्टम आपको दिखाया उसके लिए यही प्रोसीजर है, ठीक है। तो कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। और लाइट दिखा लो, बिल्कुल लाइट चला गया, पहले ब्लिंक करता था पूरा, ठीक है, इधर दिखा लो, तो वहां लाइट चला गया। अब क्या है, आप इरेजिंग माल फंक्शन कर सकते हैं, ऑप्टेन फैक्ट्री कोड कर सकते हैं। यदि दोनों कंडीशन में नहीं हुआ तो इरेजिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो हो गया। अब इसको बैक जाते हैं सबसे पहले, ठीक है जी, ओके कर देते हैं। पूरा प्रोसीजर देखो आप, नो फॉल्ट कोड, अब कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, नो फॉल्ट कोड। अब ओके कर लो, इसको बैक कर लो, ओके कर लो, बैक कर लो, बैक कर लो। अब इंजन में हम जाएंगे, अब इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में अब जाएंगे, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में यहाँ ओके करेंगे, ठीक है। पूरा सिस्टम समझो, कोई भी धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। ओके कर लो,
अब यहाँ पे रीड डीटीसी जो हम लोग फोल्ट देखे थे आ रहा था, अब नो डीटीसी। तो इस तरीके से भैया ऑनलाइन कर सकते हो यदि आपके पास हाईवी स्कैनर है तो। ये हाईवी स्कैनर इसीलिए तो लिया है, यही सब काम करने के लिए, क्योंकि हमने ईसीएम इसका बदला है। ये देखो बीसीएम बदला, ईसीएम बदला, तो सारे ईसीएम बीसीएम जब भी बदलते हैं ना तो ऐसे ऑनलाइन कोडिंग करते हैं। ईसीएम भी बीसीएम भी सब बदला है हमने। तो ये हमारा सक्सेस हुआ ऑनलाइन कोडिंग का। ठीक है, ओके डन।